पर विनोद जी आइए, विनोद जी बताइए, राहुल गांधी बार बार मीडिया से क्यों लड़ते हैं और क्या जायज है क्या उनकी ये जो फ्रस्ट्रेशन दिखती है? राहुल, विनोद जी। अफसोस जी कह रहे हैं मेरे साथ अन्याय मत करिए, अन्याय तो मेरे और अनंत विजय के साथ हो रहा है। उसी उसी देर से हम दोनों बैठे हुए हैं, खाली सुन रहे हैं। आपको तो समय देखिए, मिल भी गया सर। राहुल गांधी अगर हाँ बोलिए आपका विनोद तो जी। नंबर आ गया कम से कम। देखिए, राहुल गांधी, हाँ विनोद चलिए जी आनंद जी बोलिए। आप बोल लीजिए, अपना नंबर देता हूँ, उसके बाद मैं बोलूंगा। नहीं 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 सर, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, देखिए राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो लीडर पोजीशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आधार उनका भी होगा ना। ऐसे हवा में तो नहीं कह रहे हैं। या 2014 के पहले का जिक्र भी किया हमारे भाई हर्षवर्धन जी ने कि नरेंद्र मोदी जी पर कितना मीडिया हमलावर था, तो नरेंद्र मोदी भी शिकायत करते थे। मुझे उनके भाषण याद है, वो कहते थे मैं टेलीविजन वाला नेता नहीं हूं, मैं विजन वाला नेता हूं। कुछ वो मीडिया उनके साथ जो अन्याय करता था कथित रूप से, या जो भी करता था उस समय, वो भी शिकायत करते थे। काशीराम और मायावती शिकायत करते थे मीडिया से, वीपी सिंह शिकायत करते थे मीडिया से राजीव गांधी के जमाने में। तो मीडिया से शिकायत कोई नई नहीं है, और राहुल गांधी कर रहे हैं शिकायत। कल को अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हो सकता है बीजेपी के नेता शिकायत करें। तो ये तो होगा, इसमें कोई मतलब नई बात नहीं है। लेकिन एक संतुलन जो होना चाहिए कहीं ना कहीं, उस पर हमको बात करनी चाहिए। यह मैं मानता हूं, मैं भी मीडिया के अंदर हूं, एक अखबार से जुड़ा हुआ हूं, आप सभी भी मीडिया के अंदर है, कुछ लोग जुड़ते, अनंत जी एक अखबार से जुड़े हुए हैं, आप चैनल जुड़े हुए हैं, आशुतोष जी का अपना चैनल है। तो हर संस्थान की अपनी एक संपादकीय नीति होती है, अपनी एक सीमाएं होती है, उसके तहत वो काम करता है। लेकिन उसमें अगर संतुलन गड़बड़ा जाए, मैं मानता हूं 60-40 का संतुलन हो सकता है कि 60% आप सत्ताधारी दल को दें और 40% आप विपक्ष को दें, 70-30 भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी आप देखो तमाम सारे संस्थानों में ये संतुलन तो 80 और 20 का भी हो जाता है, कभी 90-10 का हो जाता है। तो वो संतुलन जब बिगड़ता है तब वो शिकायत आती है कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं उदाहरण देता हूं, अभी जैसे लोकसभा का सत्र हुआ, पूरा बजट पर भाषण हुआ, बजट पर भाषण, अब विपक्ष ने जो सरकार को घेरा उसका कवरेज, आपने जो कहा उसका कवरेज देख लीजिए, आप टीवी चैनल से लेकर के और अखबारों सब में देख लीजिए, सब में देख लीजिए और हिसाब लगा लीजिए कितना संतुलन है। सवाल यह है कि भाई बराबर होना चाहिए, ना बराबर हो 60-40 तो हो कम से कम। तो ये जो चीज है ये पहले नहीं थी, 2014 से पहले। ये एक बात है, हम सब लोग जानते हैं। मनमोहन सिंह को मौन प्रधानमंत्री कहा जाता था, उन्होंने भी 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, टीवी एडिटर्स के साथ की थी, 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी अटेंड की। तो ऐसा नहीं, तो वो चीजें जो है, हमने अडवाणी जी और अटल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, कैसे तीखे सवाल किए जाते थे। अडवाणी जी अटल जी अपने शीर्ष पर थे, चरम उत्कर्ष पर थे। अटल जी प्रधानमंत्री होकर पार्लियामेंट से निकलते थे और हम लोग घेर लेते थे उनको, और उनसे सवाल जवाब होता था। उस समय बाकायदा सवाल जवाब होता था, खाली वक्तव्य नहीं होता था। तो ऐसा नहीं, हर युग चीजों को देखने का अपना अपना नजरिया है। मान लीजिए जो बात हर्षवर्धन जी समझते हैं वो अपना विश्लेषण करेंगे, मुझे कोई अधिकार नहीं है कहने का वो सरकारी भाषा बोल रहे हैं। मैं अगर कोई बात कहता हूं, मैं अपने नजरिए से कह रहा हूं, तो हर्षवर्धन जी को या किसी को अधिकार नहीं है कि मैं कोई कांग्रेस की भाषा बोल रहा हूं। क्यों, हर पत्रकार का चीजों को समझने का अपना नजरिया, अपना विश्लेषण हो सकता है। और हम ये इतनी ईमानदारी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अपने साथी को किसी पार्टी का एजेंट न मान करके ये उसकी राय माने, ये उसका विचार है। समस्या ये हो रही है कि हम सब जो है ब्रांड कर देते हैं एक दूसरे को, कह रहे आशुतोष जी है, अच्छा ये तो जो है आम आदमी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, विनोद अग्निहोत्री है कांग्रेस भाषा बोल रहे हैं, हर्षवर्धन जी भाजपा भाषा बोल रहे हैं, अनंत विजय जो है वो भाषा, ये मतलब ये जो ब्रांडिंग हम लोग कर रहे हैं, हम लोग खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं तो राहुल गांधी, जो मीडिया को अधिकार है राहुल गांधी की कवरेज कैसे करें, ये मीडिया का अधिकार है। अच्छा दिखाए बुरा दिखाए जो दिखाए, उसी तरह राहुल गांधी को या किसी भी नेता को मीडिया की आलोचना करने का भी अधिकार है। अगर हम मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ भी बोलते हैं या बीजेपी के किसी नेता के बारे में बोलते हैं, तो उस बीजेपी के नेता को भी अधिकार है मेरे बारे में बोलने, उतना ही। तो अगर मीडिया, जैसा कि राहुल गांधी मानते हैं, उनके साथ अन्याय कर रहा है, तो राहुल गांधी को भी कहने का अधिकार है कि हाँ अन्याय कर रहा है।
बाकी मीडिया अपना काम करे। भारत जोड़ो यात्रा इतना बड़ा इवेंट था चंद्रशेखर जी की यात्रा के बाद और अडवाणी जी की रथ यात्रा के बाद, उसका मुख्य धारा की मीडिया में कवरेज तब हुआ है जब वो दिल्ली के नजदीक पहुंची है। सतीश जी बैठे हुए हैं, ये जी न्यूज के संपादक थे, मैं भी इनके साथ था, सीनियर प्रोड्यूसर था। हम लोगों ने, अडवाणी जी की यात्रा चल रही थी, बाकायदा पूरी टीम लगाई हुई थी और डे टू डे कवरेज होता था। ये उसका कलर, भारत जोड़ो यात्रा के कितने कलर कवरेज हुए, और बल्कि कवरेज क्या हुआ कि राहुल गांधी कौन सी टी शर्ट पहने हुए हैं, किस ब्रांड का जूता पहने हुए हैं, उस लड़की को गले लगा दिया, कौन लड़की है, ये कवरेज हुआ। तो आखिर तो फिर ये पीड़ा तो जायज होगी ना। वो आप उनके तमाम सारे जो और मुद्दे थे, वो तो जब दिल्ली के नजदीक यात्रा आ गई और जब अपना उसमें लोगों की भीड़ दिखी, तब मीडिया ने कवरेज करना शुरू किया उसको। ये तो सामने है। अगर यही यात्रा मान लीजिए मोदी जी कर रहे होते इस तरह की, तो आप देखते चैनलों में उसके अलावा कोई खबर ही नहीं होती, अखबारों में उसके अलावा कोई खबर ही नहीं होती। तो ये जो असंतुलन है, बात इसकी है। इस असंतुलन पर हम, और राहुल गांधी की गलती क्या है? राहुल गांधी की गलती ये है कि राहुल गांधी अपना गुस्सा, अपनी भड़ास वो रिपोर्टरों को उतारते हैं जो सिर्फ संवादवाहक हैं, जो तय नहीं करते। चाहे तो न्यूज रूम में होता है और न्यूज रूम से ऊपर तय होता है। तो राहुल गांधी को चाहिए कि बुलाएं सारे मालिकों को चाय पर, बुलाएं सारे संपादकों को चाय पर और अपनी बात उनसे कहें ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रिपोर्टर से क्यों बहुत बढ़िया, विनोद जी आखिरकार डिबेट वहां ले आए